लेकिन आपकी राक्षसी सेना पीछे हट गई। देखहु बनरन केर ढिठाई, तुरंत निशाचर सेन बोलाई। हेलो हेलो उन जरा जरा से बंदर भालुओं ने लंका के ऊपर आक्रमण कर दिया और तुम संदेश सुनाने के लिए हमारे पास चले आए। धिक्कार धिक्कार तुम्हारे शस्त्रों पर। अरे लंबाई चौड़े कारोबार जो 10-20 बन रहे करते ही कम हजारों पर। आराम पसंदियों आलसियों क्या अस्तित्व मिटाते हो अपना। अरे लंका विदेशियों को देखकर क्या धूल लगाते हो अपना। तुम तो उसके प्रिय सेवक हो जिसका स्वामी अरे कैलाश उठाने वाला है। यमसी ताकत को जिसने बंदी गृह में डाला उसके अनुचर उसके सहचर लड़कर मारे जाए जमाने में। इस पर भी वीर कहते हो। धिक्कार वीर कहने में शर्म आनी चाहिए तुमको। महाराज हमें जान दे दे लेकिन लंका की शान नहीं जाने देंगे। आज आप अपनी सेना का कोई कुशल सेनापति बना करके भेजें ताकि वो सेना का भली प्रकार से संचालन कर सके। फिर देखता हूँ बंदर भालू हमारे पुत्र इंद्रजीत को खबरदार युवराज की सवारी पर। पिताश्री प्रणाम। उपस्थित है मेघनाथ पिता सेवा के लिए किस लिए थी इंतजार अनुसार के लिए। जय श्री राम। जो विद्या भैया ये जो लोग इधर आगे को बढ़ते जा रहे हैं थोड़ा पीछे को हो जाइए या बैठ जाइए। सब बैठ जाएंगे तो सबको नीला दिखाई देगा। बैठ जाओ भैया या फिर न पीछे को चले जाओ। जो बैठे हैं उनको तो ध्यान रखो किसी को। बैठ जाए भैया आप लोग बैठ जाए। एक आवश्यक सूचना और भी है। जो लोग अभी प्रसाद पाने को रह गए हैं अर्थात यज्ञ नारायण भगवान का प्रसाद नहीं ग्रहण किए हैं तो अभी प्रसाद बांटना प्रारंभ है। तो पहुंचेंगे वहां मंदिर में और प्रसाद ग्रहण करेंगे। पिताश्री सीख है जो विद्या गुरु से हुआ जमाने को बता दूंगा। अरे मैं अपने प्रबल बाणों की धारा से पर्वत तक को फैला दूंगा। जानते हैं बड़ी प्रकार से जानते हैं पुत्र। इसलिए आज का युद्ध का प्रथम दिन है और युद्ध के प्रथम दिन में ही हम तुम्हें लंका का प्रधान सेनापति का जाओ। जाते ही जाते रामादल में तहलका मचा दो। उन दोनों तपस्वियों को समाप्त करके हमारे पास ले आओ पुत्र। अवश्य पिताश्री। अरे चरण छूकर प्रतिज्ञा कहता हूँ मैं आपके आगे जमाऊंगा धाक मैं उनकी छाप के संगे। चलने नहीं दूंगा किसी की भी छाप। अपनी छाप के आगे और बंदर भालुओं को तपस्वियों को बांध करके लाऊंगा आपके आगे। मायावान मेरे साथ चलो।
कहा कौशलाधीश दो भ्राता, कहा कौशलाधीश दो भ्राता, धनु ही सकल लोक विख्याता, धनु ही सकल लोक विख्याता। कहाँ है वह कौशलाधीश राम और लक्ष्मण जो धनुष विद्या में अपने समान किसी को नहीं समझते हैं? कहाँ है? कहाँ विभीषण भ्राता द्रोही, आज सबे हठ मारियो ओही। और कहाँ है वह भ्राता द्रोही विभीषण जो अपने भाई से विद्रोह करके शत्रुओं की शरण में आ गया है? सबों को छोड़कर सबसे पहले उसी को समाप्त करूंगा। अस कही कठिन बान सलमान, अतिशय हर हर महादेव। मेघनाथ ने बाणों की वर्षा कर दी, भगवान के कानों तक आवाज पड़ी तो भगवान ने हनुमान रावण की ओर से उसका ज्येष्ठ पुत्र घननाद आकाश मार्ग से मायावी बाणों की वर्षा कर रहा। प्रभु आज आपने बताया उसके द्वारा माया की शक्ति के द्वारा बाणों की वर्षा की जा रही है। मैं चाहता हूँ आय सुमागी राम पे अंगदाद कप साथ, लक्ष्मण चले क्रुद्ध हुए नाय राम पदमा। भैया देखा, आज के युद्ध में रावण का ज्येष्ठ पुत्र घननाद आया है तो सर्वप्रथम माया की लड़ाई लड़ रहा है, बाणों की वर्षा कर रहा है, तो हमारे बंदर भालू की सेना व्याकुल हो रही है। इसलिए हे जानकी के जीवन, हे जानकी के जीवन जगजीवन जीवों के नाथ, आज मुझे केवल एक बार धनुष पर हाथ रख लेने दो, क्योंकि कीनी है प्रतिज्ञा, करुणा संधकर कमल को दंड धर आज मुझे उस मेघनाथ का कौतुक देख लेने दो, क्योंकि हरी है माता सिगा, उसके पिता ने जाकर ऐसे कपूत का मुख देख लेने दो। हाथ जोड़ कहूं नाथ, धनुष बाण कहूं हाथ, आज मुझे मेघनाथ का सामना कर लेने दो। आज्ञा प्रदान करें भैया। लक्ष्मण समझा लो काय घूम मारे बेचारे धूरा चाट जो ठंड में। तुम्हारे वीरत्व को देखकर हमें अच्छा लगा, पर आज युद्ध का प्रथम दिवस है और प्रथम दिवस पर तुम्हें युद्ध के लिए हम नहीं भेज सकते। ये 20 रुपए की राशि है। अक्षय विक्की कलश उल्लन और ये 20 रुपया एमपी कुशवाहा जी उल्लन संतोष स्टूडियो आपकी ओर से। और ये जिनका दान बराबर चलता है ये निहारिका ऑनलाइन सेंटर उल्लन, जिसके प्रोपराइटर है भाई अखिलेश कुमार वीरेंद्र और राहुल भैया ऑपरेटर साहब। 21 रुपए की राशि है। धन्यवाद। इसलिए मैं चाहता हूँ आज युद्ध के लिए तुम मत जाओ। हमारे सैन्य दल में अन्य भी महाबली हैं, महावीर हैं, आज युद्ध के लिए वही जाएंगे। भैया आप किसी भी बात की चिंता ना करें, आपका जो आशीर्वाद इस लक्ष्मण के ऊपर है तो यही आशीर्वाद संग्राम भूमि में एक अमोघ कवच की भांति हमारी रक्षा करेगा। अब तो केवल हर्ष के साथ में हमें आज्ञा प्रदान करें। ठीक है, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो जाओ। हनुमान, मैं चाहता हूँ तुम किसी भी द्वार पर रहना, पर लक्ष्मण का विशेष ध्यान रखना। मेरा आदेश। और ये 101 रुपए की राशि है श्रीमान भैया लखन वंशकार जी, उनके नाती हैं अनमोल देव, राजवीर एवं हिमांशु। आपकी ओर से ठाकुर जी की लीला में 101 रुपए की राशि है। जय श्री राम। हर हर महादेव। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। भैया बार बार
बार सूचना आ रही है कि थोड़ा आप लोग पीछे को हो जाओ, जो पीछे बैठे उनको दिक्कत है, थोड़ा पीछे हो जाओ, या फिर बैठ जाओ, बैठ जाएंगे तो सबको लीला दिखाई देगी। जो पीछे बैठे हैं उनको दिक्कत हो रही है, थोड़ा आप लोग और पीछे को हो जाओ। मायावान, आज मेरे सामने युद्ध करने कौन आया है? ये सिविल सर्जन है, डॉक्टर ऑपरेशन। ये वही है। आज मेरे सामने युद्ध करने कौन आया है? ये भी लक्ष्मण तेरी मौत का पैगाम लाया है। तो लक्ष्मण, आज मैं तुझे संग्राम में दलूंगा। तो क्या खन्नाद में तेरा क्या स्वागत करूंगा? लक्ष्मण, अभी तू एक छोटा सा बच्चा है। नहीं खन्नाद, तू अभी कच्चा है। कच्चा? अरे जिसे तू कच्चा समझता है वह तुझे कच्चे खड़े के समान फोड़ फाड़ डालेगा। जिसे तू बच्चा समझ रहा है वो तुझे गाजर मूली गिनाई तोड़ डालेगा। लक्ष्मण, ये युद्ध स्थल है वीरों का, बच्चों का है, खिलवाड़ नहीं। यहाँ धारे है कृपाणों की, मिष्ठानों का बाजार नहीं। जिन दांतों का सूखा न दूध, दुख होता उन्हें तोड़ने में, इसलिए लौट जा रघुवंशी खोसे घनुनाद, छोड़ने में भाग जा। घनाद, लंका पर रकुल की कमान इस कारण आकर कड़की है, ऋषियों के यज्ञों की ज्वाला बदला लेने को भड़की है। हाँ हाँ, प्रतिघात तो आज होगा और इंद्रासन वाले पापों का स्वरमंडल, मुनिमंडल, गौमंडल के संतापों का अपनी प्रतिहिंसा की पीड़ा अब शीघ्र मिटाएगी पृथ्वी। असुरों के ताजे लहू से तिल खोल नहाएगी पृथ्वी। इसलिए समझ जा इंद्रजीत, यह इंद्रिय जीत बढ़ रहा, छत्री के काल जीत धन पर साय के जग जीत चढ़ रहा। जो नहीं कभी दब सकता है, ये तो बल रखता है मुष्टों का, जगवंश आन का पूरा है, कर देगा चूरा दुष्टों का। लक्ष्मण, बालकपन छोड़ दे, घरनाथ से आज सामना है। तेरे अस्त्र शस्त्र तोड़ो, बस मन में यही कामना है। ताड़का को मारा नारी थी, अरे मारीच तो बन कहे न था। लंका पे सेतु बांध दिया है तो समुद्र का एक झरना था। कन्नाद, ये धरा धसकेगी जबकि हम धनुष पर धरेंगे सर, और आज लंका वासियों को धूल में मिलावेंगे। धरनी में डार डार, जुंड मुंड छाड़ छाड़, हृदय को फाड़ फाड़ मही पर गिराएंगे। तुम्हारे दल में ना बचेगा कोई वीराज, युद्ध के मैदान में द्वंद्व मचावेंगे। इतना ना करूं तो शपथ है भोले शंकर की, जीती जी दुनिया में अपना मुख ना दिखाए। लक्ष्मण, समान मत बन रानी, वरना धूल धुनी मच जाएगी। शंकर के पास से तेरी सोचताई बीताई नाश हो जाएगी। यदि मार दिली शक्ति तो तेरी शक्ति घट जाएगी, मिट्टी में तेरी मिट्टी मिल जाएगी। उधर अयोध्या में सुमित्रा की छाती फट जाएगी। अरे ओ लंका के बाके वीर मेघनाथ रणधीर वीर, आज तेरी वीरता को मैं चौपट कर डालूंगा। ये अस्त्र शस्त्र यंत्र मंत्र सब दूर निवार बिहड़ कर डालूंगा। कपट कलेबर में कामरूप माया जोन, तनुज दरबारी में तिलक गर्थ कर डालूंगा। और सुलोचना के कंठ अनंत बलवंत विश्वास जीवन का मैं अंत ही कर डालूंगा। कुछ नहीं कर पाएगा, करेगा तो आज सिर्फ घनराज। अरे मार मार बाणों से बिगाड़ दूं तो अंग अंग, और तोड़ दूंगा भुजाओं को गरुड़ जिसमें सारा है। पछाड़ धूल धूल से तो बनाऊं तो मेघनाद बाहुबल जाने जग सारा है। काल को पछाड़ कर बिगाड़ा हो सिंद्रव को, नाथ पड़ा शेष पल मचा बहा कर है। बड़े बड़े पीरन को देखो मैंने बाहुबल, ओ सुमित्रा के लाल तुझे अभी भय नहीं हमारा है। चलते हुए सुंदर जवाब सवाल प्रश्नोत्तरी पर ये 20 रुपया
देव गुप्ता जी उल्दन, 51 रुपया अंशुल इलेक्ट्रिकल्स उल्दन, जिसके प्रोपराइटर भाई हेमंत मिस्त्री जी हैं। और ये 20 रुपया बिक्की भाई और आश्रय अक्षय भैया आपकी ओर से। और ये 20 रुपया रविशंकर दामोदर आपकी ओर से। 20 रुपया सुकृति बौद्ध नीरज बौद्ध उल्दन, एक और है हाँ, और 20 रुपया रंजीत सिंह तोमर मामा उल्दन। आप सभी भक्तों की ओर से ये राशि भगवान के चरणों में धन्यवाद। कन्नाथ, यदि तू समुद्र है तो आज मैं तुझे अगस्त बन करके पी लूंगा। यदि तू बेताल है तो आज मैं तुझे मंत्र के बल से कीलूंगा। आज मैं तेरी खाल भी खींचूंगा, तेरे बाल भी नोचूंगा। यदि मैं लक्ष्मण हूँ तो आज तेरे प्राण ले लूंगा। कुछ नहीं कर पाएगा। ये 21 रुपया निहारिका ऑनलाइन सेंटर सर्विस उल्दन, जिसके प्रोपराइटर भाई अखिलेश कुमार वीरेंद्र और भैया राहुल ऑपरेटर आपकी ओर से। अरे भुला दूंगा मैं तेरा ये करके बोलना। ये देखी ये शरारत है जहर का खोलना, काट कर तेरे मुख से जुबान और जिस्म से जा खींच कर अपने क्रोध को शांत करूंगा। तेरे लहू से सींच कर सावधान हो जा। शत्रुताई शेर करे वो भी गजराज से। तो जैसे धूल की आंख आती क्या जो आकर लगे, ऐसा से ना ये जमीन तुझे पनाह देगी ना पनाह देगा आकाश मंडल। तू गली गली में फिरेगा लेकर के भिक्षा का कमंडल। अच्छा हाँ, चलो संभालो अपना सच। जय श्री राम। हर हर महादेव। लक्ष्मण में गिनाद दो योधा, विरही परस पर करी करी क्रोधा। राक्षस भयो प्राण अभिशेषा। राक्षस भयो प्राण अभिशेषा। श्री भैया अनमोल भैया वंशकार उल्दन आपकी ओर से 51 रुपए की राशि है। अनमोल भैया वंशकार उल्दन वालों की ओर से जय श्री राम। भगवान श्री लखनलाल जी के एक बार से मेघनाथ के लिए कुछ क्षण के लिए मूर्छा सी आ गई। जो चढ़िया और ठंड दे के बुखार। अरे अब के तो लगे रहो है बड़ो नो लगे रहो है। अब के तो लगे रहो है बड़ो नो लगे रहो है। क्या हो रे, ये क्या कर रहा है? मायावान, वास्तव में यह छोटा तपस्वी बहुत ही बलवान है। भैया 21 रुपया है ना, लखपत ढाबा उल्दन, इसी सुंदर प्रसंग पर हास्य कलाकार के लिए धन्यवाद। नहीं मायावान, जो योद्धा होते हैं वह भागते नहीं हैं। इसलिए मुझे याद आया, एक समय मुझे ब्रह्मा ने एक अमोघ शक्ति प्रदान की थी और कहा था ले जाओ गणनाथ, जिसको प्रातः काल मारोगे वह सूर्यास्त तक उसका प्राण समाप्त हो जाएगा, और जिसके ऊपर सूर्यास्त समय चलाओगे वह प्रातः काल तक समाप्त हो जाएगा। इसलिए उसी ब्रह्म शक्ति का आज मैं प्रयोग करूंगा और इस छोटे तपस्वी को समाप्त कर दूंगा। लेकर आओ। लक्ष्मण, अब तक तो खेल खिलाता था, अब खा जाने की बारी है।
इस ब्रह्म शक्ति की सूरत में यहाँ पहुंची मौत तुम्हारी है। इसका मारा बसता ही नहीं, दिन उगते प्राण गवाता है। जिस तन पर ये पड़ जाती है तन में तो तोल हो जाता है। इसलिए समझ जा रघुवंशी, तू आज न बचने पाएगा। अब तक था इंद्रजीत, अब लखनजीत कहलाएगा। घननाथ, लोग जब रात्रि में शयन करते हैं तब एक स्वप्न देखते हैं, लेकिन मैं देख रहा हूं तेरे सामने लक्ष्मण खड़ा है, फिर भी तू स्वप्न देख रहा है कि इस पृथ्वी पर मैं इंद्रजीत से लखनजीत कहलाऊंगा। क्यों मरना चाहता है घननाथ? जो भी हथियार तुम्हारे थे उन सब ने हारी मानी है। जब शस्त्र युद्ध में हार गए तो फिर ब्रह्म युद्ध की ठानी है। लेकिन कितने भी आज पतित हो, यह तो ब्राह्मण वंश तुम्हारा है। ब्रह्म शक्ति का हम आदर करते, जिससे सर झुका हमारा है, अन्यथा तुम्हारी ताकत को हम चकनाचूर और करते। होता ना प्रश्न, यदि ब्राह्मण पन का तुम मिट्टी धूल और करते, फिर क्या चिंता है? इस ब्रह्म शक्ति द्वारा यह क्षत्रिय हारा जाता है, फिर चमकेगा कुछ घड़ियों में। अब चंद्र ग्रहण में आता है, जिस प्रकार कुछ समय के लिए चंद्र ग्रहण लगता है, उसी तरह से तुम्हारी इस ब्रह्म शक्ति का कुछ ही पल के लिए असर होगा। और क्या तुम मारोगे? इधर देखो, तुम क्या मारोगे तीर और गदा से? तुम क्या मारोगे तीर और गदा से? आज मैं तुमको मार दूंगा अपनी तिरछी अदा से। क्यों रे? लगता है कि लंका में सब ऐसे ही है। सावधान। लक्ष्मण में मायावान, इस ब्रह्म शक्ति को काटना यह हनुमान जानता है। जी हाँ। इसलिए इसे युद्ध के बहाने कहीं दूर ले जाओ। ठीक है। ए मूलमान, क्या है? मूलमान है तुम्हारा नाम? क्या है? हनुमान? तुम्हें पता नहीं है क्या नाम है हमारा? हम तो मूलमान मूलमान सुनते। भूल गए मार को? हाँ वही पटक पटक के मारते। हाँ। तो तुम्हारा नाम हनुमान है? हाँ। भाई वाह, आज हमारा और तुम्हारा होगा। क्या होगा? संग्राम। संग्राम करेगा तुम मुझसे? क्यों नहीं करेंगे? लेकिन एक बात बताओ। तुम हो तो बहुत बेशरम, बिना न्योते की आज बीते ही में कूदे। काऊ ने बुलाओ तो लंका में घुसिया, आग लगा के इसे फिर टपकिया। हमारा तुम्हारा होगा संग्राम। तो एक बात बता, अंकित विश्वकर्मा जी, विश्वकर्मा समाज की ओर से 51 रुपए की राशि है ठाकुर जी की लीला में। जय श्री राम, जय श्री राम। तुम मुझसे खा के क्या करेगा? संग्राम। संग्राम करेंगे। क्या खाएगा? सावला कंपाउंड खाएंगे। अच्छा, तो फिर तैयार हो जा। जय श्री राम। ये 21 रुपए की राशि पुणे निहार का ऑनलाइन सेंटर सर्विस उल्दन, जिसके प्रोपराइटर भाई राहुल ऑपरेटर साहब और अखिलेश भैया, वीरेंद्र भैया हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हम बताएं हम कहाँ लड़ेंगे? कहाँ लड़ेगा? हमारी रणभूमि कहाँ है? सुनो, अरे हम तुम एक कमरे में जय श्री राम। ये क्या मेघनाथ युद्ध करते करते अचानक गायब हो गया, अदृश्य हो गया, कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा है, केवल उसकी गर्जना सुनाई दे रही है। लगता है कि माया की लड़ाई लड़ रहा है। हर हर महादेव। लेकिन घननाथ बच के कहां जाएगा तू मेरे जाल से? मैं तुझे खींच लूंगा आकाश और पाताल से। सावधान। हर हर महादेव। जय श्री राम। वीर घातिनी।
हर हर महादेव। वीर घातिनी छाड़िस सागी तेज पुण्य लक्ष्मण उरला। भैया 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 बहुत ही हथियार है। अरे मारो री ठटे मायावान सो गया, हो गया। मौत की गोद में सो गया। अब इसको उठाओ और रथ में डालो, लंका के लिए ले चलो। इसका क्या करोगे? लंका ले जाकर का इसका पोस्टमार्टम करोगे क्या करोगे? इसका हम कुछ भी करें, तुम इसको उठाओ रथ में डालो। ठीक है, इसका मस्तक काट के लंका के दरवाजे पर लटकाया जाए ताकि आने वाले व्यक्तियों को पता चल जाए कि लंका वालों से शत्रुता करने का क्या अंजाम होता है। और यदि आपका कोई मेहमान आ गया, कोई रिश्तेदार आ गए या वो लनवारे आ गए, उन्होंने पूछा कि झगड़ा कहां से शुरू हुआ, अफवाह हो जाए, अफवाह हो जाए, वो तो बात है। हाँ, कोई बात नहीं, हाँ, पता नहीं कब से नहीं आया। ये 51 रुपए की राशि पुनः अंशुल इलेक्ट्रिकल्स उल्दन, जिसके प्रोपराइटर भाई हेमंत मिस्त्री जी हैं, आपकी ओर से उठाओ। क्यों देख रहे थे मारे गाँव जेब में 1 रुपये डरो हो चाया है खिलाना। नहीं उठा तुमसे? हमसे नहीं उठो, भैंसिया छोटा कहां से उठ रही है। चलो मैं ही इसको उठाता हूँ। मेघनाद समय कोट सत योधा रहे उठाए, जगदाधार शेष किम उठे चलो खिसिया। क्या हुआ? क्यों हंस रहा है? वो देख रहा हूँ, हमसे नहीं उठा लेकिन तुमसे भी नहीं। सुनो, मैंने इसको जानबूझ करके नहीं उठाया, ये क्योंकि मारना सूरवीरों का काम और मुर्दा ढोना कायरों का काम। सत्य कहते हैं। इसलिए सायंकाल हो गया, युद्ध हो गया बंद। कल उन बंदा भालुओं के साथ बड़े तपस्वी का भी काट दूंगा। विजय की धुंध भी बजाओ और लंका गढ़ के लिए प्रस्थान करो। हर हर महादेव। अरे अच्छा तो हम चलते। दुष्ट मेघनाद श्री लखनलाल जी को ब्रह्म शक्ति से मूर्छित कर दिया। सायंकाल होने को जा रहा था। श्री बजरंगबली अन्य योद्धाओं से संग्राम कर रहे थे। अचानक संग्राम करते करते बजरंगबली को ख्याल आया कि भगवान ने मुझे कहा था कि हनुमान, चाहे तुम किसी भी दल की ओर रहो लेकिन लखनलाल की विशेष देखरेख तुम ही करना। तो श्री हनुमान जी लखनलाल की ओर आ रहे हैं, लेकिन जिस समय श्री लखनलाल जी को देखा, श्री हनुमान जी के आश्चर्य की सीमा समाप्त हो गई। जय श्री राम। भगवान ने कहा था कि भैया लक्ष्मण के साथ रहना और भैया लक्ष्मण की सहायता करना, लेकिन इस दुष्ट ने मेरा काफी समय बर्बाद कर दिया है। चलना चाहिए और भैया लक्ष्मण को देखना चाहिए कि आखिर कहां गए हैं। सांझ समय हो चुका है, सभी अपने अपने योद्धा अपनी शिमर की ओर चले गए हैं। चलकर मुझे देखना चाहिए। जय श्री राम। लक्ष्मण जी महाराज, लक्ष्मण जी महाराज। कोई योद्धा इस संग्राम भूमि में नहीं दिख रहा है।
लेकिन सामने क्या देख रहा हूं मैं? एक वीर की लाश दिख रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि ये लाश है तो किसकी? चलकर मुझे देखना चाहिए करीब से। जय श्री राम। ये क्या? दुष्ट मेघनाद अपना कार्य करके चला गया। मैं लड़ते लड़ते दूसरी फाटक की ओर किया गया। इतने में दुष्ट मेघनाद ने किसी शक्ति का प्रयोग करके चला गया। अगर मेरे सामने तू लक्ष्मण जी की ऊपर शक्ति का प्रहार करता तो तेरे मस्तक के मैं टुकड़े टुकड़े कर देता। लेकिन आज ये हनुमान विवश, हनुमान का ये गदा विवश। लेकिन शांत समय हो चुका है। मैं चाहूं तो अभी लंका के जाकर दुष्ट मेघनाद के मस्तक के टुकड़े टुकड़े बना सकता हूं। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है। अब मैं क्या जवाब दूंगा भगवान को? क्या कहूंगा? क्या जवाब दूंगा भगवान? संध्या भई शक्ति के लागे, इधर भगवान श्री राम प्रतीक्षा में हैं।